हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो फिलहाल मेरे पास 2017 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि 2017 के फर्स्ट पेपर का मेरा पहला और एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपॉन में पड़ा है, आपको उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जो अपॉन में पड़ा है उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अगर एक बार नहीं पता लग रहा तो मैं ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे ई से। तो ई से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई करने पे ई इंटू में एक्स की पावर में ई माइनस वन प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ई की पावर एक्स बनेगा, कुछ इस तरीके से। नीचे जो पड़ा है उसको वैसे के वैसे पड़ा रहने देंगे। अब ऊपर अगर मैंने ई से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ई से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके आगे वन अपॉन में ई लिख दिया। इसके आगे वन अपॉन में ई लिख दिया आगे। ठीक बात है, वन अपॉन में ई कुछ ऐसा लिख दिया। अब देखो, क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है? जो डिनोमिनेटर में है क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है? तो मैंने x की पावर e प्लस ई की पावर x को मान लिया t। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e इंटू एक्स की पावर e माइनस वन प्लस ई रेस टू पावर x dx बराबर dt। तो ये मेरा इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ वन बाय टी का हो गया। और वन बाय टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log t होता है, log t होता है। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, log ई इंटू में log टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स की पावर ई प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मेरे पास हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डी ऑप्शन, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था ये। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वन माइनस कोस टू थीटा बाय टू। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ये मैंने कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, वहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालकर मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर लिख ली। ये कौन सा फॉर्मूला है, कहां से बना, ये मैं आपको दोबारा बता दूं। कोस टू थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इस फॉर्मूले में से साइन स्क्वायर थीटा निकालकर कुछ ऐसा लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वन बाय टू का इंटीग्रेशन वन बाय टू एक्स, और साइन का कोस का इंटीग्रेशन मेरे पास साइन होता है, तो ये माइनस का साइन टू एक्स बाय में फोर हो जाएगा। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया, कहता है क्या ये जो फंक्शन बना है, क्या ये फंक्शन बना है, क्या इसमें x की जगह पर अगर पाई ऐड कर दोगे तो दोबारा वही आएगा? नहीं आएगा। साइन के अंदर तो चलो मान लिया, यहां पर अगर आप x की जगह पर पाई ऐड कर दोगे तो ये साइन 360 प्लस थीटा आएगा, और वो तो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। इसके अंदर अगर आप x की जगह पर अगर पाई ऐड कर दोगे तो ये आपका बिल्कुल सेम फंक्शन नहीं आएगा, पहले से थोड़ा सा तो फर्क जरूर आएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका है, पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर साइन पाई प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा मैं जानता हूं माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन उसका स्क्वायर पड़ा है तो दोबारा साइन स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इतना सा होता ना, इतना इतना होता, फिर हम बोल देता कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, फिर अपनी बात सही थी। लेकिन आगे जो वन बाय टू एक्स है उसने फंक्शन को पीरियोडिक नहीं होने दिया, इसलिए आप बोलेंगे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 2017 के फर्स्ट पेपर का मेरा तीसरा क्वेश्चन है, और यहां मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला जो कि क्लास में मैं जरूर करवाया करता हूं, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। x इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन n log ऊपर x की पावर n बटा में x की पावर n प्लस वन।
ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन पीवाईक्यू के देखोगे पीवाईक्यू को, तो आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर 10 सालों में इसके मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूँ। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है, तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाकर इंटीग्रेशन के अंदर रखा है। कहता है dy by dx एट ए पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy by dx का मतलब क्या होता है? dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी टेंजेंट के स्लोप को बताता है। ये बात हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि dy by dx ही मेरा क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है। फिर कहता है ए डिनोट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और ए का इंटीग्रेशन करने पर वेलोसिटी आती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पर आपको वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है। अब पढ़ो स्टेटमेंट। कहता है एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पर वेलोसिटी आती है। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पर वेलोसिटी आती है, बिल्कुल सही बात है। फिर वो कहता है एस अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो कहता है एस का डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन आता है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी आएगी, ना कि एक्सेलरेशन आएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। कहता है एस गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी, देन डीएस बाय डीटी जो है वो एक्सेलरेशन होगा। गलत, वो वेलोसिटी होगा। उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन को बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं पांचवें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपके लिए एक आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन मुझे करना है टेन इनवर्स का, उसके अंदर पड़ा है सेक थीटा। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, प्लस टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन बाय कोस। कुछ इस तरीके से आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, ऊपर बन गया 1+cos थीटा, 1+sin थीटा, नीचे मेरे पास है कोस थीटा। बस मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है, पर इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैंने देखा कि मेरे पास 1+sin का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन 1+cos और 1-cos का फॉर्मूला होता है। तो मैंने ऊपर जो साइन थीटा था उसको लिख दिया कोस 90+थीटा लिख दिया। सही बात है, ओके। 90+थीटा, और थीटा की जगह एक्स चल रहा है तो मैं एक बार एक्स को ही लिखूंगा। यहाँ पर एक्स 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 ही रहेगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, और ये भी आपके पास एक्स हो जाएगा। फिर अपॉन में जो आपके पास ये कोस एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90+x लिख सकता हूँ। चलो डबल एंगल फॉर्मूला लगा के इसको काट पीट देते हैं। तो ये बन गया टेन इनवर्स, ऊपर हो गया 2 sin² θ/2, मतलब π/4 प्लस x/2, अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 कोस θ/2। ये लो, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, साइन बाय कोस टेन हो जाएगा। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है टेन इनवर्स टेन के अंदर π/4 प्लस x/2 का इंटीग्रेशन करना है। टेन इनवर्स से टेन को कैंसिल कर दो, π/4 कांस्टेंट है, उसके इंटीग्रेशन में साथ में x आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन x² होता है, तो बाय में 4 हो जाएगा, प्लस c। ये आपके पास फाइनल आंसर है, πx/4 प्लस x² प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास सी ऑप्शन था। ये बेसिक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफिकेशन करना था, उसके बाद आपके पास एक नकली सा इंटीग्रेशन था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कहता है इंटीग्रेशन करो 1 में log x है, -1 में log x का होल स्क्वायर है। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बस log x को t माना, और यहां से कह सकता हूं x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t, log हटेगा दूसरी साइड, फिर एक्सपोनेंट बन जाएगा।
दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा e की पावर t इंटू में dt आ जाएगा। चलो ये सब कुछ क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 1/t माइनस 1/t², और इस पूरे के मल्टीप्लाई में पड़ा है e की पावर t इंटू dt। अब क्या आपको फॉर्मूला याद है कि अगर कभी भी बाहर e रेस टू पावर x पड़ा हो और उसके ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन पड़ा हो, फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन पड़ा हो, तो उसका फाइनल आंसर जो होता है वो e की पावर x इंटू में फंक्शन होता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू में 1/t। ये मेरा आंसर है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, e की पावर t का मतलब x था और 1/t, t का मतलब यहाँ पे log x है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा x अपॉन में log x, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। x अपॉन log x फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। मेरा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं अपने। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। कहता है ई रेस टू पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो ई रेस टू पावर साइन एक्स का ई रेस टू पावर साइन एक्स रहेगा, चेन रूल से साइन एक्स का कोस एक्स आ जाएगा। फिर वो कहता है इसकी लिमिट पर बताओ क्या होगा। जैसे ही मैंने एच को 0 रखा, 0/0 फॉर्म बन गई। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल, और वो भी एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ई की पावर साइन एक्स प्लस एच का हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा मेरे पास कोस एक्स प्लस एच हो जाएगा, और e की पावर साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर लिमिट मेरे पास h टेंस टू 0 है, h की जगह 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा e की पावर साइन एक्स है इंटू में कोस एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई है L1 और L2 की। अगला कहता है e की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन जो L3 है, अगर मैं साइन एक्स को t मानूंगा, क्या ये सारा का सारा dt बन जाएगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो इसको सोल्व करके फाइनल आंसर आएगा e की पावर साइन एक्स। बस, तो ये आपके पास L1, L2 और L3 आ चुके हैं। आप इनको आपस में कंपेयर कर लो, देख लेते हैं क्या आएगा। पहला कह रहा है L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो आप देख सकते हैं ये आपका L1 और ये आपका L2 आपस में बराबर है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर वो बोलता है L3 का डिफरेंशिएशन करने पर L2 आएगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आएगा। e की पावर साइन एक्स का हो जाएगा e की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, c का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, तो L3 का इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको L2 मिल रहा है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर वो कह रहा है L3 का इंटीग्रेशन करने पर L2 मिलेगा, नहीं, L3 का डिफरेंशिएशन करने पर अगर L2 मिला है तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है L2 बराबर L3 है, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है कि L3 का डिफरेंशिएशन करने पर L2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करता हूँ। मेरा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2018 के फर्स्ट पेपर का है। तो मैंने देखा 2 की पावर x दिखाई दे रहा है, तो मैंने 2 रेस टू पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो 1 को ऊपर सिर्फ 1 पड़ा है, और 1 को 2 की पावर x से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 2 की पावर x। मैंने ऊपर नीचे 2 की पावर x से मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर को 2 की पावर x से डिवाइड किया तो ये बनेगा। 2 रेस टू पावर x को 2 रेस टू पावर x से डिवाइड करेंगे, माइनस आ जाएगा, और 1 को 2 रेस टू पावर x से डिवाइड करूंगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर मैं 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स को अगर मैं t मानता हूं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू में log a होता है, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सर dt आ जाएगी। ये सब कुछ उठाकर क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये log 2 को ले जाएंगे अपने अपॉन में dt के, तो ये आ जाएगा dt के अपॉन में आ जाएगा log 2, जो कि कांस्टेंट है, इनटू अपॉन में मेरे पास इस पूरे को मैंने t माना हुआ है, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ t है अपॉन में, तो 1 अपॉन log 2, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1/t का इंटीग्रेशन करना है, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t होता है, log t। t की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा log के अंदर 1 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन में log 2 वैसे का वैसे पड़ा ही है, प्लस c मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 की पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। मेरा 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 2018 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है।
मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 1/कोस स्क्वायर जो होता होगा वो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आपके पास tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास b स्क्वायर बचेगा। तो यहां से मैंने a स्क्वायर को अपॉन में से कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, ऊपर मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस b/a का होल स्क्वायर। चलो, tan x को मैंने मान लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt। तो ये आपके पास बनेगा 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आपके पास है dt, नीचे मेरे पास है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहां पर आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/a tan इनवर्स x बाय ए। मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा इनटू में 1/a tan इनवर्स x की जगह t है, अपॉन में a की जगह पर b/a है। चलो, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/में आपके पास ए बी आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये a आपका ऊपर चला जाएगा a/b, और t की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, t मैंने जिसको माना था। ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो 1/में ए बी आएगा, tan इनवर्स आएगा, 1/ab tan इनवर्स, और ऊपर मेरे पास आएगा a, नीचे मेरे पास आएगा b। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, a/b tan x। क्वेश्चन नंबर 9 था मेरा ये, 2018 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान रहेगा। जब भी कभी भी e की पावर में log आता है तो हम जानते हैं e से log कैंसिल हो जाता है, तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ tan x का इंटीग्रेशन करना है, जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आपके पास बी ऑप्शन रहेगा, log sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, साइन क्यू एक्स है कोस एक्स है, तो देख लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। मैंने साइन एक्स को मान लिया टी, तो क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स को डी टी बोल दूंगा। तो कुल मिलाकर टी क्यूब का मुझे इंटीग्रेशन करना है, जो कि टी की पावर 4/4 होगा। चलो, टी की वैल्यू पुट कर दो, आपने टी किसको माना था, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन थोड़े से चेंज कर लेते हैं। क्या इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, साइन की पावर 4x को, और क्या इसी साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये फालतू में ऑप्शन में चेंज किए गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मुझे इंटीग्रेशन करने को बोला गया है log x स्क्वायर का, और मैं जानता हूं पावर आगे आ जाती है, तो 2 इंटू में मेरे पास हो जाएगा log x। बस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है, u को वैसे के वैसे लिखो इंटू v का इंटीग्रेशन, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x। इसका एक बार मुझे इंटीग्रेशन और करना है, x से x कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 2x log x, और 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x। 2 को बाहर कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास अगर नहीं भी कॉमन लोगे डायरेक्ट आपके पास आंसर पड़ा है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपको log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, ये आप लोगों ने याद रखना होता है, बहुत काम आता है। तो 2 आपका कांस्टेंट है, 2 को आगे पड़ा रहने देते, बाकी आप देख सकते हो कि अगर ये 2 को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ लिख लेते तो log x का इंटीग्रेशन बनना था, और उसका ये फॉर्मूला था ही, डायरेक्ट आपका ए ऑप्शन आ जाता बिना पूरा सॉल्व करे।
तो इसलिए log x का इंटीग्रेशन आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ऐसा अभी अपने किया था कि कभी भी e की पावर में अगर log आ जाए तो e से log कैंसिल हो जाता है। आपको ये बात मैंने अभी बताई थी। और log के आगे जो पड़ा है, एक बार आप इसको उठाकर पावर में ले जाओ तो e की पावर में आ जाएगा log और a की पावर में आ जाएगा x। और e की पावर में अगर कभी log आता है तो e से log कट जाता है, तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ a की पावर x का करना है। और a की पावर x का तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला ही होता है, a की पावर x अपॉन में log a। तो ये डायरेक्ट उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा। ये नकली सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा अपॉन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। और जब अपॉन में आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने कॉमन लेना है। तो मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया। 1/2 को कॉमन लेने के बाद ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसमें से 1/4 ऐड कर दिया और 1/4 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इतना इतना जो है वो आप देखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx और इसके अपॉन में आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 प्लस का है, 1/4 माइनस का है, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 ही तो बचेगा। प्लस का हाफ और माइनस के 1/4 को सोल्व करो, ये आएगा। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बस मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो 1/2 अपनी जगह पड़ा ही रहेगा। फॉर्मूला बोलता है 1/a, a की जगह 1/2 है। उसके बाद है tan इनवर्स, tan x की जगह पर ये पूरा आएगा, x माइनस हाफ आएगा x की जगह पे, अपॉन में a की जगह पर 1/2 आएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x माइनस 1 बन जाएगा। बस बाकी सब आपका कट-कुट आ गया। तो tan इनवर्स के अंदर 2x माइनस 1, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। तो मैंने ये फॉर्मूला काम में लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 2019 के सेकंड पेपर का मेरा आखिरी क्वेश्चन, जो कि एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस इसके अंदर मैंने 1 प्लस log x को रखा t और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, ये 1/x dx, ये तो dt बन गया। तो 1 अपॉन में t की पावर n का इंटीग्रेशन करना है बस, जिसको आप t की पावर माइनस n लिख के बेसिक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि सर पावर में भी एक ऐड हो जाएगा और अपॉन में भी वही आ जाएगा। चलो बस t की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो अपॉन में आपके पास है, अपॉन में आपके पास ये माइनस को मैं बाहर अगर कॉमन ले लूं तो अपॉन में आपके पास हो जाएगा n-1। और किसी की नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, अपॉन में ले जाओ उसको, तो ये आ जाएगा t की पावर n-1 आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लो एक बार, 1 अपॉन में n-1 और t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस log x, और t की जगह पर जब मैं यहाँ इस t की जगह पर ये पूरा पुट करूंगा तो मेरा आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा कि 1 अपॉन में आपके पास n-1 है और 1 प्लस log x की पावर n-1 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मेरा आखिरी क्वेश्चन था, इसका आंसर डी ऑप्शन है। ये सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का एक आसान सा क्वेश्चन था। चलो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद।